ट्रिक नंबर 2 अलजेब्रा कल हमने ये करे थे, उसी को आज और फिर समझते हैं। फॉर्मूला बेस्ड इसको बना लेते हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन में ना फंसे। तो आपको केवल एक ट्रिक का याद रखना है। इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज़ गिवन, सपोज इट इज़ गिवन एज t, और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डोंट यूज़ एनी फॉर्मूला, जस्ट राइट डाउन आंसर इज़ t स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको इसका निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा टी क्यूब माइनस 3t। इन दो फॉर्मूले से ही आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इसी को यूज़ करते हुए हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम इसमें क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्यूब निकालो, और क्यूब का स्क्वायर जब कर देंगे वो x की पावर 6 डायरेक्ट आ जाएगी। तो क्यूब निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीख लिया है। सो x क्यूब प्लस, ये मेरा रफ पोर्शन है, मैं इसमें कर रही हूँ x क्यूब की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, वो होती है t क्यूब माइनस 3t। तो यहाँ पे क्यूब 5 का करना है हमें, एक बार लिखना है तो लिख लीजिए। दिस इज t क्यूब माइनस 3t एंड दिस विल बी गिव यू 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 का क्यूब क्या हो जाता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125 एंड माइनस ये आपके पास आ जाएगी 15। सो दिस विल गिव यू 110। एक वैल्यू निकल गई, पर हमें ये नहीं निकालनी, हमको वैल्यू चाहिए x टू द पावर 6 की। तो x की पावर 6 यानी कि इसका स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। सो x6 प्लस 1 ओवर x6 को हम सॉल्व करेंगे, और इसमें हम स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, यानी कि स्क्वायर फार्मूला इज़ t स्क्वायर माइनस 2। अब इसको आप यहाँ पे r मान लो, तो दिस इज़ r स्क्वायर माइनस 2। सो इट मीन्स 110 स्क्वायर माइनस 2। 110 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। डायरेक्ट हो जाएगा, तो 12100 एंड माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए आपका 1212 वाली वैल्यू में आ गई, और जब कोई भी वैल्यू यहाँ 00 है उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 98। यानी आपका ये वाला जो आंसर है, सी आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आप आगे करते रहिए। मैंने क्या करा है, क्योंकि मुझे x की पावर 6 निकालना था और हमने यहाँ पर x गिवन था, तो 6 तक जाने ले पहले मैंने उसका क्यूब फार्मूला यूज़ करा, और उस क्यूब फार्मूले में मैंने फिर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके जो वैल्यू आई थी इसमें इसको पुट करके इसको डायरेक्ट निकाल दिया। इस तरीके से आप भी करिए। सेकेंड करते हैं, शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है x टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4, और आपको जाना है x4 प्लस x। तो पहले आप स्क्वायर करिए और फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, तो x4 पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4, यानी आपके पास t की वैल्यू है 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ में आ जाता है तो फिर हो ही जाता है वो। t स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट इज़ 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज़ 16 माइनस 2 14। पहली वैल्यू निकल गई। अब हम सेकंड में जाएंगे। सेकंड में आप इसको फिर से फॉर्मूला लगाइए, x4 प्लस 1 ओवर x4 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, अब आपका नई वैल्यू ना ये वाली हो जाती है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। सो 14 स्क्वायर एंड माइनस 2। 14 स्क्वायर इज़ 196 माइनस 2 एंड द आंसर इज़ 194। देखें यहाँ पर 194 कहाँ है, यस। सो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ये आप तब फॉर्मूले लगाएंगे जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपको आगे जाना हो। तो यहाँ तक जाने के लिए आपने एक बार स्क्वायर किया और फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया, तो 2 बार स्क्वायर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा हट के सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर वाले तो हो जाएंगे, अब मुझे पता है आप कुछ भी कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 देन फाइंड x टू द पावर 31 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 37। देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर देखते हैं, क्योंकि आंसर ऑप्शन में बहुत छोटे दे रखे हैं।
आप इसमें से वो वैल्यू निकालिए x की जो सेटिस्फाई करके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सो इफ़ x इक्वल्स टू 1, इसमें पुट करिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 एंड 1/1 इज़ 1, तो ये 2, यानी कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है और हम यहाँ पर 1 रख दें तो x टू द पावर 31, 1 की पावर 31 क्या होता है 1 ही होता है। 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। x की पावर 37 क्या होता है 1 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो दिस विल गिव यू 1 टू द पावर 31 प्लस 1 अपॉन 1 टू द पावर 37। कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो आंसर इज़ 2। दिस इज़ द आंसर। समटाइम यू हैव टू यूज़ लिटिल बिट लॉजिक और आपको उसको देखना होगा कि कितनी जल्दी हम उस आंसर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन है और आप इसको मुझे बताइए कि क्या वैल्यू है x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसको करने के लिए आप यहाँ पे 1 रख के 10/3 आना चाहिए, राइट। 10/3 आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कैसे आएगा। तो 3 × 9 प्लस 1 10। सो x इक्वल्स टू 3 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये हो गया ना, आपने सिंपल सा मैथ्स कर दिया। यहाँ 3 रखा तो ये हो गया आपके पास। करके दिखाऊँ एक बार। 3 प्लस 1/3 विच इज़ नथिंग बट 3 3 9 प्लस 1 10/3। So when x equal to 3 satisfy, तो answer find the value of x cube is 3 to the power 3। तो क्या आंसर होगा? 3 3 9 3 27। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। आई थिंक आज वाले आपको समझ में आ गए होंगे। ये तब आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और हमें उससे ज़्यादा आगे बढ़ना हो। कल हम इससे उल्टा करेंगे जब x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 की वैल्यू गिवन है और आपको x प्लस 1/x पर आना हो। होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर्स और आप इसको करते रहिए। आई एम श्योर कि आप कोई भी मैथ्स का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आराम से कर लेंगे।